Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following should have pyramidal shape? Option A, ClOF2 plus. Option B, ICl3. Option C, BrICl का माइनस. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट, की कंसेप्ट. ओके, तो यहां पे हमको ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात करेंगे. ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में. ठीक है, तो ज्योमेट्री हम लोग पहले कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है. जैसे सिंगल बॉन्ड है, इसमें केवल एक सिग्मा होगा. डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई. तो पाई को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते हैं. तो ज्योमेट्री में हम केवल सिग्मा बॉन्ड ही लेते हैं. तो यहां पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, यही होता है. अब ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंट है? ज्योमेट्री का मतलब होता है एक रेगुलर जो ज्योमेट्री होता है. शेप जो होता है, जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है, वो किसके वजह से होती है? लोन पेयर की वजह से होती है. इस लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आती है. ठीक है ना, तो वही हमको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के बारे में बात करना है कि दिस पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही होता है. ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. लेकिन कैसा स्ट्रक्चर आ जाता है? जैसे हमने बात कर लिया mx3 का. ठीक है, यहां पे m है, तो यहां पे x है, यहां पे x है और यहां पे x है, और एक लोन पेयर यहां पे बच जाता है. ठीक है, इसी लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि इसका जो शेप आता है वो पिरामिडल आता है. तो यही हमको ट्राई करना है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पिरामिडल शेप देता है. चलिए, ऑप्शन नंबर 1 को हम ट्राई करते हैं. ऑप्शन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है? ClOF2 का प्लस. ClOF2 का प्लस. क्लियर है? अब आपको पता है कि Cl, क्लोरीन, बैलेंस सेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन. ओके, 7 इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे एक आ लग गया पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कैंसिल हो जाता है. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाता है. अभी क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक क्लोरीन हमने यहां लगाया. अब इस क्लोरीन से क्या करना है? एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन जोड़ना है. तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है? डबल बॉन्ड. ठीक है, ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है. तो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड एक क्लोरीन से अपना पूरा कर लिया. क्लियर है? ये हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ऑक्सीजन का. अभी भी क्लोरीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं. 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ. तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो एक ये फ्लोरीन से जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से जुड़ गया. अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो जो कि यहां पे ऐसे लोन पेयर के फॉर्म में दिखा दिया. ठीक है, अब देखा जाए तो ए पाई और इस सिग्मा, और ए पाई और इस सिग्मा के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है. ठीक है ना, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पिरामिडल शेप में. ठीक है ना, तो इसका जो शेप आया, एक आया पिरामिडल. दिस इज द पिरामिडल शेप. पिरामिडल, पिरामिडल शेप. क्लियर है? अब हम थोड़ा सा बी ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं. हमारे पास बी ऑप्शन क्या है? ICl3. ICl3. तो आयोडीन, आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में, 7. ठीक है, तो 3 यहां पे क्या लगा है? 3 लगा है आपका क्लोरीन. तो हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 सिग्मा. एंड 7 में से 3 चले गए सिग्मा, तो बचे कितने? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर.
तो 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर क्या बचा, हम बोलेंगे 5 टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर कितने हो गए टोटल, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 सिग्मा का 2 लोन पेयर का, तो वही बना देना हमको। तो यहाँ पे हमने ले लिया आयोडीन, और आयोडीन से हम क्या जुड़ा है, Cl, एक Cl हमने यहाँ लगा दिया, एक Cl हमने यहाँ लगा दिया, एक Cl हमने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे बच गया क्या, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री आ रही है, ज्योमेट्री आ रही है वो आ रही है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट इसका शेप जो आ रहा है, शेप इज टी शेप, शेप इज टी शेप। तो बी ऑप्शन जो है वो तो गलत है, ए ऑप्शन हमारा क्या अभी सही दिख रहा है, और भी आगे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है Br ICl का माइनस। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है सेंट्रल एटम है, तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अभी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इससे क्या जुड़ा है, एक आयोडीन और एक क्लोरीन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 2 सिग्मा प्लस 8 में से 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सिग्मा अभी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर हुए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसका कितना हो गया, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा, Br, एक क्लोरीन यहां लग गया, एक आयोडीन यहां लग गया, और 3 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर हमने ऊपर दिखा दिया, और एक लोन पेयर हमने नीचे दिखा दिया। इसका जो शेप आ रहा है वो आ रहा है क्या, लीनियर, लीनियर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ठीक है, 3 ऑप्शन है, और ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है। तो ऑप्शन ए का शेप अलग आ रहा है, ऑप्शन बी का शेप अलग आ रहा है, ऑप्शन सी का शेप अलग आ रहा है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेप पिरामिडल कौन सा होता है, तो इसमें हमको देखना है बी का शेप तो पिरामिडल नहीं है, सी का भी शेप पिरामिडल नहीं है, सी का शेप लीनियर है। ओके, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बी का शेप क्या है, हमारा टी शेप है, और केवल ए का शेप हमारा पिरामिडल मिल रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ClOF2 का प्लस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।